नमस्कार दोस्तों, प्रिय मित्रों और धर्म प्रेमियों। आज हम एक ऐसी कथा पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सुनने में कठोर लगती है, लेकिन अपने भीतर धर्म, आज्ञा पालन और सत्य का गहरा संदेश छुपाए हुए है। क्या आप जानते हैं भगवान परशुराम ने अपनी ही माता का वध क्यों किया? आइए इस रहस्य को शास्त्रों के आधार पर समझें। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। वे महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र थे। परशुराम जी को अत्यंत आज्ञाकारी, तपस्वी और धर्मनिष्ठ माना जाता है। उनका जीवन धर्म की रक्षा के लिए समर्पित था। माता रेणुका एक पतिव्रता, साध्वी और तपस्विनी थी। कहा जाता है कि उनकी पतिव्रता इतनी अधिक थी कि वे नदी से कच्चे मिट्टी के पात्र में जल भर लाती थी। लेकिन एक दिन नदी तट पर उन्होंने गंधर्वों को विहार करते देखा और क्षण भर के लिए उनका मन विचलित हो गया। अपने तपोबल से महर्षि जमदग्नि ने माता रेणुका के मन में आए उस क्षणिक विकार को जान लिया। क्रोधित होकर उन्होंने अपने पुत्रों को आदेश दिया, अपनी माता का वध करो। चारों बड़े पुत्रों ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनके लिए यह अधर्म था। जब यह आदेश परशुराम तक पहुंचा, तो उन्होंने बिना कोई प्रश्न किए पिता की आज्ञा को सर्वोपरि मानते हुए माता का वध कर दिया। यह कृत्य क्रूरता नहीं, बल्कि आज्ञा पालन और तप की परीक्षा था। परशुराम जानते थे कि उनके पिता के वचन असत्य नहीं हो सकते। अपने पुत्र की आज्ञाकारिता से प्रसन्न होकर महर्षि जमदग्नि ने परशुराम से वर मांगने को कहा। परशुराम ने सबसे पहले अपनी माता को पुनर्जीवित करने का वर मांगा। महर्षि जमदग्नि ने अपने तपोबल से माता रेणुका को पुनः जीवित कर दिया और वे पहले से भी अधिक पवित्र हो गई। ये कथा हिंसा का समर्थन नहीं करती है, ये हमें सिखाती है धर्म और कर्तव्य का पालन, गुरु और माता पिता की आज्ञा का महत्व, तप और सत्य की शक्ति, और यह कि ईश्वर के कार्य सामान्य बुद्धि से नहीं समझे जा सकते। भगवान परशुराम की यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वही अंततः कल्याणकारी होता है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री विष्णु, जय भगवान परशुराम।